पंजाब में बीजेपी गठबंधन का बंटवारा फाइनल। जेपी नड्डा के अनुसार बीजेपी पंजाब में 65 सीटों पर लड़ेगी चुनाव। पंजाब में कैप्टन अमरिंदर की पार्टी 35 सीटों पर लड़ेगी चुनाव। बीजेपी गठबंधन के साथ संयुक्त अकाली पार्टी पंजाब में 15 सीटों पर लड़ेगी चुनाव। नड्डा ने कहा, पंजाब में सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा, माफिया राज से खोखला हो गया है पंजाब। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा, पंजाब से पीएम मोदी का है विशेष लगाव, लंबित कामों को पीएम मोदी ने अंजाम तक पहुंचाया। कैप्टन अमरिंदर सीएम चन्नी पर बेहद गंभीर आरोप लगा रहे हैं। कहा, देर रात एक महिला आईएएस ऑफिसर को फोन करके किया करते थे परेशान। कैप्टन ने सीएम चन्नी का खनन घोटाले से जुड़ा नाता जांच की मांग की। आपने पंजाब में सीएम चन्नी पर रेत माफिया से रिश्तों का लगाया आरोप, राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन। राघव चड्ढा के साथ आप नेताओं ने खनन घोटाले में सीएम चन्नी के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करने की मांग की। मुख्यमंत्री चन्नी ने आपके आरोप को किया खारिज, घोटाले को बताया राजनीतिक साजिश। यूपी के 73वें स्थापना दिवस पर बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। समाजवादी पर हमले किए, चुनावी मैदान में अब की बार जिन्ना के साथ पाकिस्तान। अखिलेश यादव ने पाकिस्तान के बजाय बीजेपी को देश का असली दुश्मन बताने पर भड़क गई बीजेपी। संबित पात्रा बोले, अखिलेश का बयान निंदनीय। बीजेपी का अखिलेश परिवार। संबित बोले, जिन्ना से जो करे प्यार वो पाकिस्तान से कैसे करे इनकार। जिन्ना से जो करे प्यार वो पाकिस्तान से कैसे करे इनकार, आपने देखा है। संबित ने कहा, अखिलेश का वश चलता तो नाहिद के साथ याकूब मेनन को भी दे देते टिकट। संबित ने कहा, जिंदा होता आतंकी कसाब तो अखिलेश बनाते अपना स्टार प्रचारक। चुनाव के बाद ईवीएम पर हार का ढीकरा फोड़ेगा विपक्ष। ये चुनाव गंगा बनाम घोंडई और दंगाई एक्सप्रेसवे के बीच। जहां तक समाजवादी पार्टी का सवाल है, गुंडई एक्सप्रेसवे, रंगदारी एक्सप्रेसवे, दंगई एक्सप्रेसवे और माफिया एक्सप्रेसवे, चुनना आपको गंगा एक्सप्रेसवे और गुंडई एक्सप्रेसवे के बीच। मुख्तार अंसारी की जान को खतरा बताने वाले आरोप पर बीजेपी का जवाब। मुख्तार अतीक के नाम पर नहीं, कानून से चलेगा प्रदेश। डर ठीक नहीं, लांछन लगाना ठीक नहीं। आज दिल्ली आए मुख्यमंत्री योगी और यूपी बीजेपी अध्यक्ष। बीजेपी हेडक्वार्टर्स पर कोर कमेटी की बैठक। अमित शाह बीजेपी हेडक्वार्टर्स में मौजूद। बैठक में अंतिम 3 फेज के उम्मीदवारों पर मंथन। पहले 4 फेज के उम्मीदवार घोषित कर चुकी है बीजेपी। कांग्रेस की चुनाव समिति की बैठक आज। उत्तराखंड के बाकी नामों पर विचार। हरीश रावत, हरक सिंह रावत की सीटों पर होगा निर्णय। हरक सिंह बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में आए। बीजेपी का पीएम मोदी की रैली पर मंथन। उत्तराखंड पीएम करेंगे 3 रैली, सूत्रों की खबर। यूपी में चुनाव की तारीख नजदीक आते शिकायतों का दौर शुरू। समाजवादी ने गृहमंत्री अमित शाह के विरुद्ध खुला मोर्चा। निर्वाचन आयोग से की शिकायत। समाजवादी का आरोप, कैराना में डोर टू डोर कैंपेन में अमित शाह और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने तोड़ा कोरोना प्रोटोकॉल। समाजवादी के अनुसार अमित शाह को पहले सिर्फ 5 लोगों के साथ डोर टू डोर कैंपेन की थी इजाजत। बीएसपी सुप्रीमो मायावती का आरोप, यूपी में कानून व्यवस्था बदतर, भय, भ्रष्टाचार, भेदभाव का माहौल। मायावती ने कहा, बीजेपी के शासन में पिछड़ गया उत्तर प्रदेश। पूछा, बीजेपी ने क्या किया? सिर्फ मेरी अधूरी योजनाओं को पूरा करके सहरा बांधा। अमित शाह की कैंपेन पर शिकायत पर बीजेपी आग बबूला। मोहसिन रजा बोले, समाजवादी पहले ही खुद हजारों की भीड़ जुटा देती है। मोहसिन रजा का आरोप, अखिलेश सरकार में तुष्टीकरण के कारण धर्मार्थ मंत्रालय को किया गया निष्क्रिय। शहजाद पूनावाला का अखिलेश परिवार। कहा, जिन्ना के यार को पाकिस्तान से प्यार, राम भक्त हैं उनके दुश्मन, उन पर चलवाते हैं गोली। बीजेपी से जुड़ सकते हैं कुछ और दिग्गज। दोपहर के बाद इसका हो सकता है ऐलान।
गाजियाबाद में प्रचार के दौरान योगी ने समाजवादी सरकार में हज हाउस के निर्माण पर उठाया सवाल, खुद मानसरोवर भवन बनाने का दिया हवाला। योगी आदित्यनाथ के दफ्तर से ट्वीट, अखिलेश के लिए लिखा, वायदे आजम का वादा जुगाड़ लगाकर यूपी के हर बच्चे को उच्च शिक्षा के लिए ऑस्ट्रेलिया भेजेंगे। मायावती पर भी योगी के दफ्तर से ट्वीट, योगी के सरकारी विमान का नहीं किया दुरुपयोग, आपके राज्य में सरकारी विमान से मंगाती थी आप सैंडल। अलीगढ़ पहुंचे टिकैत का बीजेपी पर व्यंग्य, बोले 2.5 महीने में यूपी में हिंदू मुस्लिम और जिन्ना का भूत रहेगा, सरकार देगी प्रवचन। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत का बयान, जिन्ना वर्सेस गुडसे नहीं है यूपी का चुनाव, महंगाई बेरोजगारी जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों से ध्यान भटकाने की बीजेपी कर रही है साजिश। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने सीएम चन्नी पर कैप्टन अमरिंदर के आरोप को बताया गलत, कहा राजनीतिक युद्ध में शर्मनाक बयानबाजी कर रहे हैं कैप्टन, अगर ऐसा था तो क्यों नहीं की पहले कार्रवाई। मुजफ्फरनगर की मीरापुर विधानसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार प्रशांत गुज्जर का वीडियो वायरल, कहा बीजेपी हिंदुओं और समाजवादी मुसलमानों की पार्टी। बीजेपी उम्मीदवार ये भी कहते सुनाई दिए, जब वो धर्म को लेकर इतना कट्टर हैं तो हम भी हिंदुओं को होना पड़ेगा कट्टर। धर्म के इतने कट्टर हैं तो हमें भी धर्म का कट्टर होना चाहिए ना। अब तो आमने सामने की लड़ाई है समाजवादी मुसलमानों की और भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं की। सही। प्रशांत गुज्जर का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल, आज तक नहीं करता इसकी पुष्टि, प्रशांत की सभा के दौरान जुटी थी जमकर भीड़। यूपी में शामली के गांव ललोन में बीजेपी उम्मीदवार और नेताओं की एंट्री बैन, कई घरों के बाहर लिखा, वोट मांगने आने पर बीजेपी नेताओं की डंडों से होगी पिटाई। उत्तराखंड में अल्मोड़ा श्रीनगर में रैली कर सकते हैं पीएम, तीसरी रैली हरिद्वार में संभव। 7 साल पुराने केस में स्वामी प्रसाद मौर्य के विरुद्ध वारंट, आज होगी पेशी। मोदी ने आज राष्ट्रीय बाल पुरस्कार विजेताओं से वर्चुअली संवाद किया, 29 बच्चों को डिजिटल प्रमाण पत्र बांटे। एनजीओ की विदेशी फंडिंग पर सुप्रीम कोर्ट में महत्वपूर्ण सुनवाई, कई एनजीओज ने रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने की दी चुनौती। झारखंड में महंगाई के विरुद्ध सरकार का कदम, पेट्रोल पर देंगे अब सब्सिडी। अखिलेश यादव ने अमित शाह पर साधा निशाना, बोले पहले जो हवाई जहाज में चला करते थे उन्हें गली मोहल्ले में आना पड़ा, पहले चरण में 50 सीटें जीतने का वादा। फर्स्ट फेज में 50 से ज्यादा सीटें समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है। अलायंस क्लीन, सुपर क्लीन होगा, इसीलिए बड़े बड़े नेताओं को गली मोहल्ले में आना पड़ गया। करहल से चुनाव लड़ने के निर्णय को अखिलेश ने कहा सही, हालांकि कहा असम को कभी नहीं छोड़ूंगा। अखिलेश ने फिर 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने का वादा दोहराया, कहा सीएम योगी को बिजली कारखाने का नाम भी नहीं पता। कैराना पलायन पर अखिलेश ने योगी पर साधा निशाना, बोले पलायन के आंकड़े गलत हैं, सबसे ज्यादा पलायन तो उत्तराखंड में है। आगरा में बीजेपी को बड़ा झटका, विधायक जितेंद्र वर्मा का इस्तीफा, समाजवादी में शामिल, बने जिला अध्यक्ष। जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह ने यूपी में बीजेपी के साथ गठबंधन नहीं होने का ठीकरा फोड़ा, कहा हमने तो किया था विश्वास। राहुल गांधी का ट्वीट, कोरोना पूरे देश में झेल चुका है लेकिन गरीब व मध्यम वर्ग मोदी सरकार की आर्थिक महामारी का भी शिकार हुआ है। राहुल ने लिखा, मोदी राज में गहरी हुई अमीर और गरीब के बीच की खाई, किसके आए अच्छे दिन। उद्धव सरकार के मंत्री और एनसीपी नेता नवाब मलिक ने कहा, बीजेपी से गठबंधन करने वाली पार्टियां धीरे धीरे हुई खत्म, किसी का धर्म पर गर्व करना अच्छा लेकिन दूसरे धर्म से घृणा करना गलत। बीजेपी पर उद्धव ठाकरे का वार, कहा उनके हिंदुत्व अवसरवादिता और सत्ता के लिए। गोवा चुनाव से पहले वापर करून शिवसेनेचाही वापर करून तुम्ही जिंकलात असं आम्ही म्हणू शकतो। कशाला पाहिजे होतं मी तिकडे, कोण आहे मी असा की अर्ज भरायला माझी तिकडे उपस्थिती पाहिजे होती। आग्रह करून करून मला बोलवलं होतं आणि मी गेलो होतो, पण जिंकल्यानंतर। गोवा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी को झटका, पूर्व सीएम दयानंद नार्वेकर ने दिया इस्तीफा। समाजवादी पार्टी के चुनाव आयोग से मांग, ओपिनियन पोल पर लगे रोक।
ड्रग्स केस में विक्रम मजीठिया की अंतरिम बेल बढ़ी, अब 24 जनवरी तक जमानत। यूपी के बहराइच में पुलिस ने कांग्रेसी नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी का रुकवाया कार्यक्रम, पुलिस से तीखी नोकझोंक। मुरादाबाद की कुंदर की विधानसभा से एसपी उम्मीदवार को जुलूस निकालना महंगा पड़ा, 8 नामजद और 1 के विरुद्ध आचार संहिता का उल्लंघन। अलीगढ़ में कोरोना गाइडलाइंस के कारण से रद्द धर्म संसद अब अप्रैल के पहले हफ्ते में होगी, कोर कमेटी ने लिया निर्णय। अयोध्या में जगत गुरु रामानंदाचार्य की 251 मीटर ऊंची प्रतिमा लगाने की उठी मांग, श्री राम जन्मभूमि परिसर में प्रतिमा की स्थापना चाहते हैं भक्त। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में कोरोना संकट को लेकर वीकेंड लॉकडाउन जारी, सिर्फ जरूरी सेवाओं को मिली छूट। पटियाला शहर से लड़ेंगे कैप्टन, अपनी पार्टी के 22 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी। कैप्टन ने सिद्धू पर साधा निशाना, कहा सिद्धू को चुनाव नहीं जीतने दूंगा। केजरीवाल का स्टंट, पंजाब चुनाव से पहले सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार कर सकती है ईडी। ईडी के छापे पर बोले चन्नी, बीजेपी सरकार हमेशा ऐसा ही करती है। सीएम चेहरे को लेकर चन्नी का बयान, कहा मैं तो मुख्यमंत्री हूं, पार्टी तय करे आगे क्या हो। गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में कड़ी सुरक्षा, डीसीपी रैंक के 71 ऑफिसर तैनात, 200 एसीपी भी होंगे तैनात, टेरर है अलर्ट। दिल्ली में चप्पे चप्पे पर 20,000 जवानों की तैनाती। गणतंत्र दिवस की परेड में इस बार नया आकर्षण, 1950 सेना से अलग वर्दी पहनेंगे जवान। जम्मू कश्मीर में 26 जनवरी को पुलवामा जैसे आतंकी हमले की साजिश, अलर्ट जारी। देश में घटे कोरोना केस, पिछले 24 घंटों में 3,06,064 नए मरीज, 24 घंटे में करीब 2,43,000 ठीक हुए। देश में संक्रमण दर 20.75%, ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट की भी दस्तक। कम्युनिटी ट्रांसमिशन के स्टेज में पहुंच गया ओमिक्रॉन, तेजी से बढ़ेंगे अब मामले। महाराष्ट्र में आज से खुल गए स्कूल, सरकार का दावा, पूरा विचार करके लिया हमने निर्णय। कर्नाटक में 50,000 से ज्यादा नए केस, अकेले बेंगलुरु में 26,000 से ज्यादा कोरोना संक्रमित। केरल में 45,000 से ज्यादा पॉजिटिव, 2020 के बाद एक दिन में दूसरी सबसे बड़ी तादाद। दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट और गिरा, अब संक्रमण की दर 13%। दिल्ली में जनवरी में कोरोना कर 500 से ज्यादा हो चुकी है मौत। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू कोरोना पॉजिटिव, अब तक संसद के 875 स्टाफ पॉजिटिव हो चुके हैं। उत्तराखंड में शनिवार रात से बर्फबारी, यमुनोत्री में -3 डिग्री टेम्परेचर। गंगोत्री और यमुनोत्री नेशनल हाईवे बंद हुआ, बर्फ हटाने का काम जारी। चंबा में बर्फबारी से जनजीवन अस्त व्यस्त, 6 फीट तक जम गई बर्फ। शिमला में बर्फबारी से रेलवे ट्रैक भी बंद हुआ, कालका शिमला रूट पर आज ट्रेन नहीं चली। जम्मू कश्मीर के डोडा में भारी बर्फबारी, हर तरफ बर्फ ही बर्फ बिछी। कश्मीर में जमकर बर्फबारी, गुलमर्ग के रिजॉर्ट में सैलानी पर्यटक आए खुश। पहाड़ों की रानी मसूरी में जमकर बर्फ गिरी, पर्यटकों के चेहरे खिले। अभी खराब रहेगा कुछ दिन और मौसम, कुछ दिन और ऐसे ही बर्फबारी होती रहेगी। हरिद्वार में कई घंटों तक बारिश हुई, जनजीवन पर बुरा असर। बारिश के बाद दिल्ली में कोहरा रिटर्न, सुबह विजिबिलिटी कम होने के कारण यात्रियों को परेशानी। आज तक HD, सबसे तेज, सबसे ज्यादा।